हेलो प्यारे बच्चों, मैं गुलनाज मुस्तफ़ा आज आप लोगों के साथ हमारा भोजन प्रकरण पर कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, हमारे भोजन का मतलब क्या होता है? भोजन जिसे हम खाते हैं और जिससे हमारा पेट भरता है और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हम भोजन ना करें और हम खाना ना खाएं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन हमें कार्य करने, खेलने और सोचने के लिए ऊर्जा देता है। आप लोग देखते होंगे जो लोग बहुत कम भोजन करते हैं, धीरे धीरे उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। फिर वो ना खेल कर पाते हैं और ना काम कर पाते हैं, ना ठीक से सोच समझ पाते हैं। तो हमें ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि और उसको मजबूत बनाने में सहायता करता है। आपने देखा होगा अक्सर जो बच्चे बहुत कम भोजन करते हैं या ठीक से भोजन नहीं करते हैं, उनके शरीर की वृद्धि नहीं होती है और वो दुबले पतले और कमज़ोर से रह जाते हैं। अतः ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। भोजन हमें पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। जो भोजन हम खाते हैं उसका कुछ भाग हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाता है और कुछ हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। इस प्रकार पेड़ पौधों और जंतुओं के ऊपर हमारा भोजन निर्भर करता है। अब हम ये देखते हैं कि भोजन जो है वो कितने प्रकार का होता है। भोजन 3 प्रकार का होता है। एक ऊर्जा देने वाला, दूसरा वृद्धि करने वाला और तीसरा जो होता है हमारी सुरक्षा करने वाला। आज हम सबसे पहले ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ ऐसे भोजन के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये है केला। केला खाने से हमें बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। आलू ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कहलाता है। गन्ने से चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, तो इससे भी बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है। चावल में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। ब्रेड होती है, उससे भी हमें बहुत अधिक ऊर्जा मिल जाती है। इसी तरीके से शहद भी मीठा होता है तो ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। शकरकंद भी मीठा होता है तो ये भी ऊर्जा प्रदान करने का हमें कार्य करता है। इसी तरीके से सारे फलों के रस मीठे होते हैं और ये ऊर्जा हमें देने का काम करते हैं। मक्खन हमें सीधे एनर्जी नहीं देता है, लेकिन मक्खन में तेल, घी और दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं तो ये हमें ऊर्जा देने का कार्य करती हैं। इसी प्रकार दूसरा जो होता है वो होता है वृद्धि करने वाले, यानी हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक भोज्य पदार्थ। दूध, क्योंकि दूध में प्रोटीन पाया जाता है, पनीर में भी प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मछली में और मांस में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होती है। इसी प्रकार चीज़, दही, मट्ठा और जो जितनी भी हमारी दालें होती हैं, पल्सेस, वो सारी दालें जो होती हैं वो वृद्धि करने वाले पदार्थों में आती है। तीसरी है सुरक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ। सुरक्षा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ वो होते हैं जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां। तो हमें प्रतिदिन खाने में फल और सब्जियां जो है प्रचुर मात्रा में खानी चाहिए। इस प्रकार बच्चों, हमने देखा कि हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो 3 श्रेणियों में बटा होता है। ऊर्जा देने वाला, इसमें अधिकतर मीठी सब्जियां, फल आते हैं। उसके अतिरिक्त आ जाएगा हमारा वृद्धि करने वाला, वो प्रोटीन का होता है। इसी प्रकार तीसरा जो है वो हमारे शरीर की रक्षा करने वाला, जिसमें विटामिन्स और खनिज लवण आते हैं, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।